आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी के तरीके से मिलता जुलता हमारा ये भी टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरीके से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि उसमें कुछ समय तो कंप्लीट हो चुका होता है, बाकी का काम कंटिन्यू रहता है, सेम उसी तरीके से भी इसमें भी होता है। आपको पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का मतलब बीते हुए समय में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें दूसरों से बताना होता है। आप अक्सर किताबों में पढ़ते होंगे, तो उसी तरीके से ये सेंटेंस है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं और इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। इसका पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। यहाँ पर इतना ध्यान देना है, रहा था, रही थी, रहे थी प्लस समय। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, जैसे 2 बजे से, 4 दिन से, 4 बजे से, इस तरीके से इसमें समय दिया रहता है और रहा, रही, रहे भी दिया रहता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। आपने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन और हैव बीन पढ़ा था, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो उसी टेंस के साथ इसमें बीन लग जाता है। मेन वर्ब के साथ हमें आईएनजी लिखना होता है और से के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा होगा। अब इसके बाद देखते हैं निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे जनवरी से, निश्चित समय क्या होता है, एक बेसिक पॉइंट से, जहाँ से कोई एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ से कंफर्म हो कि हाँ यहाँ से काम हो रहा है, यानी 4 बजे से। और मान लीजिए कि दिसंबर से, ऐसे बहुत सारे जो समय हैं जो एक निश्चित पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसको हम निश्चित समय बोलते हैं, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ करते हैं अनिश्चित के लिए, जैसे ड्यूरेशन, कोई अवधि होती है 2 दिन से, 4 दिन से, 10 साल से, 10 घंटे से, 20 घंटे से, इस तरीके से, यानी उसका कोई निश्चित पॉइंट नहीं है। अगर हम बोल दें कि 2 दिन से, तो 2 दिन से कितने समय से पता नहीं ना, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई निश्चित पॉइंट इसका नहीं है, तो ये अनिश्चित कहलाता है और इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। और ये दोनों का इस्तेमाल हम सिर्फ किसके लिए करते हैं, से के लिए करते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ से के लिए सिंस या फॉर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा समय आता है, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से और 4 दिन से, तो इस समय को भी हमें लिखना होता है, तो सिंस या फॉर के बाद हम उसका यूज़ करेंगे। इसका निगेटिव हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। यहाँ पर देखना, हमने हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ कर दिया है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये भी आपको बताया था कि हम अगर 2 वर्ड वाला अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट को, अगर इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को कहाँ लेके जाएंगे और निगेटिव में नॉट को कहाँ लेके जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर देखिए हमने सबका स्ट्रक्चर दे दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब अगर 2 वर्ड वाला है तो सिर्फ पहले वाले को हम चेंज करते हैं, बाकी के जो जहाँ है वो वही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए बीन अपनी जगह पर है, हमने हैड को आगे कर दिया, सब्जेक्ट को दूसरी जगह पे कर दिया, तो सब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं इंट्रोगेटिव के साथ। हमारा सेकंड वाला हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेकंड वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। तो अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आया तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम छांट के पहले लिखते हैं और उसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला रूल यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था। यहां पर देखिए रहा था, रही थी, रहे थे दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, यानी कि 2 दिन से दिया हुआ है समय। तो अगर समय दिया है तो हम क्या करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में लेके जाते हैं। अब ये अफर्मेटिव है तो हम अफर्मेटिव वाला रूल अपनाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर देखिए हमने वह के लिए ही लिखा है सब्जेक्ट, और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिखा है, उसके बाद मेन वर्ब में प्लस आईएनजी लिखा है, और उसके बाद टू लगा करके ऑब्जेक्ट लिखा
लिखा है और उसके बाद देखिए हमने फॉर का यूज किया है क्योंकि 2 दिन से दिया हुआ है, कोई निश्चित पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे और 2 दिन से के लिए हमने लिखा 2 डेज, तो ये बनेगा ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। सेकंड वाला हम देखते हैं, हम 4 बजे से फिल्म नहीं देख रहे थे। यहां पर देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय दिया हुआ है और प्लस नॉट भी दिया हुआ है, तो हम इसकी पहचान करते हैं। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस की पहचान करते हैं तो नेगेटिव वाला रूल इसमें लगेगा। सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, तो यहां पर हमने हम के लिए लिखा वी और उसके बाद हैड और उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन। देखिए हमने नॉट को बीच में रख दिया है। उसके बाद वॉच का मतलब देखना होता है, हमने लिख दिया वॉचिंग, और उसके बाद में मूवी सिंस 4 o'clock, हमने यहां पे सिंस का यूज किया क्योंकि 4 o'clock यानी 4 बजे एक निश्चित समय है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस हमारा, क्या बच्चे दिसंबर से अंग्रेजी सीख रहे थे। यहां पर देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय दिया हुआ है दिसंबर से, और उसके बाद में क्या पहले दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हुआ है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला रूल हमें अप्लाई करना है यहाँ पे, ये वाला। ये देखिए हमने हैड का यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर देखिए फिर उसी तरीके से हमने लिखा हैड प्लस सब्जेक्ट यानी हैड द चिल्ड्रेन प्लस बीन, और लर्न माने सीखना, उसके बाद हमने लिख दिया लर्निंग, और इंग्लिश सिंस दिसंबर। यहां पर सिंस का यूज किया क्योंकि दिसंबर एक निश्चित मंथ है ना, आपको पता है जो दिसंबर है वो मंथ है, तो वहां से निश्चित समय होता है। तो फिर उसके बाद ये बनेगा had the children been learning English since December। इसी तरीके से हमारा अगला सेंटेंस है, वह 7 साल से अमेरिका क्यों जा रहा था। यहां पे देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय दिया हुआ है, 7 साल से दिया हुआ है, तो हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में इसको लेके जाते हैं। और क्यों है बीच में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में दिया हो तो हम इंट्रोगेटिव सेकंड वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमने इंट्रोगेटिव सेकंड वाले रूल के हिसाब से हमने व्हाई लिखा, उसके बाद हैड, और उसके बाद हमने लिखा ही, और उसके बाद हम लिखेंगे बीन। व्हाई हैड ही बीन गोइंग टू अमेरिका फॉर 7 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स। हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया क्योंकि यहाँ पे 7 साल से यानी एक ड्यूरेशन की बात है, एक अवधि की बात है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का बनाना है तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है, क्योंकि हम सिर्फ हैड को चेंज कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखना, हम अगर मान लीजिए कि हैड को चेंज कर दें तो नॉट तो बीन के पहले ही आएगा, तो अगर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है तो हमने हैड को पहले किया तो बीन से पहले नॉट आएगा, तो ये हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाते हैं।